जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन आपने सच्चाई जाना और सच्चाई जानने के बाद भी आप ऐसा बोल रही हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि सच्चाई तो कोई नहीं जानता। कोई किसी ने अपनी आँखों से प्रॉफेट बजिंदर सिंह को गलत करते हुए नहीं देखा, तो सच्चाई तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर उनको दोषी ठहराना ही है तो बेशक कह सकते हैं, और जिसके दिमाग में जो आता है वो इंसान कहता है। भाई जो जिस नज़रिए से उनको देखता है वो अपने हिसाब से उनको बोलता है। लेकिन हमारे नज़र में प्रॉफेट बजिंदर सिंह गलत नहीं है, तो मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जब मैंने कोई चीज़ उनको गलत देखा ही नहीं है, भाई मैंने अपनी आँखों से उनको गलत करते हुए नहीं देखा है, तो मैं उनको गलत कैसे बोल सकती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। भाई मैं वहाँ देखी तो हूँ नहीं कि भाई प्रॉफेट बजिंदर सिंह किसी के साथ गलत किया। मेरी आँखों के सामने उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं कैसे बोल दूँ कि भाई प्रॉफेट बजिंदर सिंह गलत हैं। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि बहन आप जानने के बाद भी, सच्चाई जानने के बाद भी आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बजिंदर सिंह कोई मुझे खिला नहीं देते हैं, ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं। बस कुछ टाइम पहले 2022 में उनके चर्च गई थी मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बजिंदर सिंह को का सपोर्ट कर रही हूँ और वो मेरे कोई है नहीं। बस हाँ, ये है कि हम उनके चर्च गए थे और वहाँ से हमको आशीर्वाद मिला और जो मुझे चंगाई मिली वो चीज़ मैं बता रही हूँ। बाकी मुझे कोई उनसे वो नहीं है कि हाँ वो मेरे रिश्तेदार हैं या फिर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से जब मैं गई प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च, तो वहाँ मुझे चंगाई मिली। मेरे लीवर में दिक्कत थी, वो ठीक हुआ जब मैंने ले हैंड करवाया। तो मेरे साथ तो चमत्कार हुआ। तो अब क्या बताएं कि आप लोग कहते हैं झूठे चमत्कार करते हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह जादू टोना करते हैं, क्या मालूम क्या करते हैं, परमेश्वर जाने उसका। लेकिन मेरे जो हमारे साथ प्रेयर किया उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखे, तो उससे तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि वो झूठा चमत्कार करते हैं, तो पता नहीं भाई। लेकिन मेरे लिए जो प्रेयर किया वो तो मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब मैं कैसे गलत बोल सकती हूँ। और दूसरी बात रही, प्रॉफेट बजिंदर सिंह को मैंने कोई गलत तो देखा नहीं कभी, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। देखिए, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन इंसान कोई भी जो भी उनको गलत बोलता है सही बोलता है। लेकिन किसी ने उनको गलत देखा नहीं अपनी आँखों से। कोई सोशल मीडिया पे आके बोलता है तो सुने सुने से सब लोग उनको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको गलत देखा नहीं। मानती हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह गुस्से वाले हैं, लेकिन इतने भी गिरे नहीं हैं कि वो किसी लड़की को या किसी महिला के, प्रेग्नेंट महिला के पेट पे वो लात मार देंगे। ऐसा तो मुझे बिलीव नहीं होता है, कहने की बातें हैं ये। लेकिन अगर कोई कह रहा है तो अच्छी बात है, उसकी बात भी मानती हूँ मैं कि वो सही बोल रहा है, लेकिन उसका न्याय तो परमेश्वर करने वाला देखो, जो भी गलत सही करेगा, कोई भी बंदा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, अगर गलत करेगा तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मनुष्य क्या है, मनुष्य तो भाई किसी को कितना भी तुम सच्चाई खराई से चलोगे। आज का ज़माना ये है, कलयुग चल रहा है। आज का ऐसा ज़माना है ना कि तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन इंसान जो है आपको बुरा ही बनाएगा, क्योंकि आज के डेट में कोई किसी को देख के मतलब खुश नहीं होता है। आज के डेट में इंसान एक दूसरे को देख के जलते चढ़ते हैं। इंसान को पाए तो खा जाए, पड़ोसी को पाए तो रहने ना दे। तो आजकल लोग इतना जलने चिढ़ने लगे हैं, इतना पाप बढ़ गया पृथ्वी पे कि कोई किसी का भला देखा ही नहीं चाहता, मतलब देखना ही नहीं चाहता किसी का भला। कोई अच्छा खा रहा है या कोई अच्छा पहन रहा है तो कोई आजकल देखना ही नहीं चाहता कि हाँ ये भी अच्छा खाएं पहने। तो आजकल तो बहुत सारे लोग अगर कोई अच्छा खाने लगे, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा घर उसके पास हो जाए, तो पड़ोसी ऐसे ही उसका दुश्मन बना लेगा। तो वही चीज़ें हैं कि आजकल तो बिना गुनाह के, चाहे कितनी भी पवित्रताई, खराई, सिधाई से चलो, ईमानदारी से चलो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें दोषी कहेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में भलाई करना, सिधाई, भलाई
किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल दुनिया में हो रहा अत्याचार, और अत्याचार ही लोगों को दिखता है। उनको ना भले आदमी दिखेंगे, ना तो उनको सही चीज़ दिखेगी। अगर वही चीज़ तुम गलत कर रहे हो तो उनको अच्छा लगेगा, अरे भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन वही चीज़ अगर आप ईमानदारी खराई सिधाई से चलेंगे ना, और कहीं खुदा ना खास्ता कहीं तुम्हारे पास एक घर कार हो गया तो अरे लोग कहाँ से आई ये कार, कहाँ से आया ये घर, ज़रूर गलत काम करता होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग आपके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, क्योंकि आज के डेट में कोई चाहता ही नहीं कि हाँ ये भी 2 वक्त की रोटी खाएं और सुकून से रहें। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आज मसीह में होके भी एक मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं और आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई भाई लड़ना क्यों, भाई भाई आपस में प्रेम रखो, बहन बहन आपस में प्रेम रखो। क्योंकि हमारा मानना है कि जो जैसा करेगा, गलत करेगा सही करेगा, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है, ऊपर वाला है, जो सबको देखता है और सबका न्याय करता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल देना है कि प्रभु चाहे गलत कोई भी इंसान गलत करे सही करे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर पे डाल देना है, क्योंकि इंसाफ करने वाला और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले या किसी पे दोष लगाने वाले, आरोप लगाने वाले? हमें किसने हक दिया है? भाई जब हम ही पूरा न्याय कर लेंगे, हम ही बन जाएंगे जज, मजिस्ट्रेट या फिर मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या परमेश्वर, हम जब सब हम ही लोग फैसला करने लगेंगे तो भाई परमेश्वर का क्या होगा? ये न्याय करने वाला सिंहासन पे खुदा बैठा है, परमेश्वर बैठा है, वो क्या न्याय करेगा? जब आप ही लोग न्याय कर लेंगे। सोशल मीडिया पे एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं हम। तो मेरे को तो सोशल मीडिया जब मैं ओपन करती हूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आती है जब देखते हैं एक दूसरे की टांग खींचने पे आप लोग लगे रहते हैं। ये ऐसे हैं, ए भाई देखो कोई कोई क्या बना दे रहा है, किसी को कोई क्या बना दे रहा है। मतलब भाई भाई ही आपस में लड़े कटे मरे जा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ है कि हम भाई भाई हम क्यों लड़ें। भाई गलत सही का जो भी गलत किया है, गलत जो भी किया है उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हम क्या लड़ रहे हैं आपस में? जो भी गलत करे उसको आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर सब कुछ देखने वाला। याद रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो है मनुष्य की संतान, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। तो परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखती रहती हैं। चाहे कोई कितना भी कहे कि हम बहुत बड़े शरीफ हैं, हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े धर्मी हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप महान केवल इंसान के आगे बन सकते हैं, लेकिन जब आपका पत्रा खुलेगा ना परमेश्वर के आगे, वो क्या बोलते हैं कि आपने जीवन में क्या करके आए हो धरती पे, तब वो परमेश्वर न्याय करेगा कि आप कितने पवित्र हो और कितने अच्छे हो। चाहे कोई हम हैं या आप हैं, कोई भी है, सबका न्याय एक दिन होगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और सबका न्याय परमेश्वर करेगा। चाहे कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हम हो या आप हो, कोई भी हो। जो हम गलत करेंगे तो हमारा भी न्याय ऊपर वाला करेगा, और आप गलत करते हैं तो आपका भी न्याय ऊपर वाला करेगा। समझ रहे हैं? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो किसी पे पहले अगर हम आरोप लगाते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। पहले अपने आप को देखें, उसके बाद दूसरे को कहें, तब अच्छा लगता है। जब हम अपने आँख का लुट्टा नहीं देख पा रहे हैं और अपने भाई को कह रहे हैं कि ला तेरी आँख का लुट्टा निकाल दें, तो क्या मतलब? पहले अपने आप में देखना चाहिए ना। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि न्याय करना परमेश्वर का क्या काम है और किसी मनुष्य का नहीं है। तो जो भी परमेश्वर करेगा, कोई भी इंसान गलत करे सही करे, आप लोगों का काम क्या है? आप लोग मसीह हैं और मसीह का काम है कि परमेश्वर को सौंप देना। एक सच्चा मसीहत वही होता है कि जो मतलब कि अगर तुम्हें सताए कोई, तो मतलब किसी कोई मार दे तुम्हें, तो उसके बदले तुम उसे मारो ना।
मसीहत यही होती है कि परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। और सच्ची मसीहत यही होती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि मसीह लोग माफ़ करते हैं, ना कि किसी को सज़ा देते हैं। मैंने तो भाई यही सुना है कि मसीह लोग माफ़ करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर था और वो माफ़ करता था। तो उसके लोग तो माफ़ करना जानते हैं, ना कि किसी को सज़ा देंगे, ना किसी को गाली देंगे। वो तो सब परमेश्वर पिता पे सौंप देते हैं। तो मैंने यही सुना है। लेकिन जो बहुत सारे लोग आज यूट्यूब पे बैठ के देश की नौटंकी करते हैं, वो मेरे समझ से परे है। मुझे तो कभी कभी हंसी आ जाती है कि अरे भाई, आप लोग क्यों लड़ते हैं आपस में? आपस में मत लड़िए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं मेरे भाई बहन? तो परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।